और प्रातः काल हुआ तब बाबा से कहा भेंट की सामग्री लेके आप यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों से कहा तुम बाबा के साथ जाओ। कृष्ण बलराम अकेले चले तो जहां धनुष था वहां आज कोलिया पेड़ हाथी। भगवान को आते देखा, पहलवान ने इशारा किया, हाथी भगवान को मारने दौड़ा। भगवान इसके पैरों बीच से निकल के पीछे हुए, पूंछ पे घसीट दिया, बहुत दूर तक चला गया। फिर लौट के भगवान की ओर आता है। भगवान ने सूंड पकड़ी और यूं घुमाया जैसे कोई बालक लट्टू नचाता है तो लत्ती पकड़ के उसे डंडी घुमाता। भगवान ने सूंड पकड़ी और जो घुमाया, जो पटकी दी सो गोविंदाय नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इसके बाद में मुष्टिक चारोण सल तोसल, चारोणे मुष्टिके सले तोसल के हते दुर्वल्ला सर्वे प्राण परिशवः। जितने मुष्टिक चारोण सल तोसल आदि जितने भी मल्ल सामने आमे भगवान कृष्ण बलराम का उद्धार किया है। और जब बड़े 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 मल्लों का उद्धार होगा, छोटे वाले अपने भाग खड़े हो गए। अब नहीं हमें रुकना है। कंस ने जाकर के कहा क्या हुआ? बोले वो आ गया। कौन? कृष्ण। और कृष्ण का नाम से सुनते घबरा जाता था। इतना भयाक्रांत था कि अगर दाल में जीरा काला देख ले तो सोने कृष्ण है फेंक देता था। इसीलिए तो कहते हैं भयात। कंस ने पाया भयात और गोपिकाओं ने पाया प्रेम से। प्रेम करो तो ऐसा कि भगवान को आना ही पड़े, और भय भी करो बैर भी करो तो फिर ऐसा कि भगवान को उद्धार करने आना पड़े। और जब भगवान को देखा, बाबा नंद सामने बैठे थे, उनसे आसन मिला है, ग्वाल बाल बैठे हैं। देखते ही कंस घबरा गया। भगवान भी उछल करके कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा भैया इसे पकड़ लो, मार दो, ये वसुदेव का ही बालक हमारा काल है। लेकिन कौन सामने आए? तब तक पहुंच गए। भगवान ने कंस के केस पकड़ लिए। कहा मामा याद करो हमारी माँ देवकी के तुमने केस पकड़े थे, पीड़ा कितनी होती है। और तब ये बाबा नंद को कहने लगा धनम हरत गोपानाम नंदम बंधनित दुर्मतिम। बाबा को जैसे दुर्मति का भगवान ने एक झटका, देरी न लगाई, झटका दिया। ऊंचे मंच से कंस सीधा जमीन पे गिरा और भगवान ने भी उधर से छलांग लगाई, सीधा इसके सीने पे गिरे और कंस का प्राणांत हो गया। सुखदेव जी लिखते हैं प्रग्रह की केसेषु चलत करीटम। भगवान ने कंस के केस पर झटका दिया। कंस ऊपर से नीचे गिरा मुकुट के सहित। भगवान ने भी ऊपर से ही छलांग लगाई। तस्यो परिष्टा स्वयं वंजनाभा पपात विश्वास रहे आत्मतंत्र। आप सुन रहे होंगे भगवान इतने छोटे से और कंस इतना विशाल गए, इसके छाती पर गिर इतने कैसे मर गए? तो देखो सुखदेव जी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं पपात माने कूदे और विश्वास माने विश्व का आश्रय माने भार लेकर के। तो समझ लो क्या हाल होगा। विश्व का भार लेके भगवान कंस की छाती पे कूदे हैं तो उसका प्राणांत हो गया। ऐसे मानो किसी बहुत भारी गाड़ी के नीचे कोई छोटा जीव आ गए, उसकी क्या दशा होती है। बस कंस का वही प्राणांत हो गया। कंस का उद्धार भगवान ने किया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इसके 8 भाई हैं, वो आए, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अस्थि प्राप्ति रोने लगी, भगवान ने सांत्वना दी और इन्हें सांत्वना देकर पहुंच गए सीधे कारागृह में। वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त कराया। हाथ जोड़े स्तुति करना चाहते, भगवान ने अपना प्रेम भाव दिखाया माया से। माँ को बड़ी शांति दी। अब उग्रसेन को राज दिया। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का ही गोप्य संस्कार किया। इसके बाद भगवान सीधा चले जाते हैं कहाँ? सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा के लिए। देखो शिक्षा भगवान क्या लेंगे? क्योंकि जिनके पास विद्या स्वयं चल के आती वो पढ़ने क्या जाएंगे, लेकिन वो पढ़ने गए इसलिए हम आपको शिक्षा दे गए। स्वयं पढ़ो, अपने बच्चों को भी उत्तम से उत्तम शिक्षा दें। लेकिन अब आप बच्चों बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम्हारे मतलब की बात कहते हैं, फायदे की। फायदा चाहिए कि नहीं? चाहिए है तो ठीक है। सुनो,
जो बच्चे 100% रातों दिन मेहनत करते हैं और उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है, परिश्रम इतना करते हैं, सोचते हैं मैं इतना लिख के आया हूँ, हमारे कम से कम 100 रुपये नहीं तो 95 नंबर तो आएंगे, लेकिन नहीं आते हैं परिश्रम करने के बाद, लिखने के बाद भी। तो आपको चाहिए, या वो बच्चे जो बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है, याद नहीं होता है। आज आप बैठे हैं तो नोट कर लीजिए मानस की एक चौपाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। पाई नहीं, कभी कभी लोग पाई गए, अल्पकाल विद्या सब आई, भगवान के पास चल के आई है। इस चौपाई को मंत्र जैसे स्कूल जाने से पहले सुबह जल्दी उठो पहला काम, और फिर कम से कम 21 बार, और नहीं अगर समय रह गया है कभी लेट हो गए तो मार्ग में जाते जाते इसे 21 बार पढ़ना अवश्य है। और साथ में एक काम और करना है, बुधवार के दिन क्या करना है, जो लटजीरा होता है उसकी जड़ लेकर के हरे कपड़े में दाहिने बाह में भुजा में बांध लेना है, और इस मंत्र का, इस चौपाई का पाठ करना है। भगवान की कृपा मिलेगी, बिल्कुल आप 100% पास होंगे, पढ़ने में मन भी लगेगा, जो भी ग्रह खराब होगा सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब भगवान गए हैं, वही सुदामा जी से मित्रता हुई, और एक दिन की बात है, घर में लकड़ी नहीं तो गुरु माता के कहने पर लकड़ी लेने सुदामा और कृष्ण गए। गुरु माता ने चने दिए, सुदामा जी आप जैसी कथा जानते हैं, सुदामा जी लेकर के गए। ए बच्चों शांत रहो, जब कथा बिल्कुल विराम पे आ जाए तो समझ लेना बहुत गोड़ गोड़ बात आप सुनने को मिल रही है, शांति से सुनिए सब लोग। गए लकड़ी काटने, बारिश हुई, चना सुदामा जी ने खाए, ऐसा आपने सुना, ऐसा आप सबको पता है। लेकिन क्यों खाए? आज के तो मित्र थे नहीं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपका ये मन विश्वास करता है कि भगवान के मित्र होकर के, और वो ब्राह्मण जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर विजय है, क्या वो भगवान के हिस्से का चना खा सकता है? आपके मन क्या कह रहा है परीक्षित जी, हाँ या ना? नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो। सुनिए, बहुत सुनने को आपको नहीं मिला, और मिला भी होगा ध्यान नहीं। भगवान के चने खाए तो हैं सुदामा ने, इसमें कोई राय नहीं, लेकिन क्यों ये चने ही श्रापित थे? दो कथानक आती, एक कथानक लेख मिला है कि एक वृद्ध माँ तपस्या कर रही थी, 40 दिन हो गया कुछ खाने को नहीं मिला, तो कोई भक्त एक पोटली में चना दे गया, थोड़ा सा। माँ रखी थी और संध्या वंदन कर रही थी, भजन, तो सोचा बाद में खा लेंगे। पोटली रखी थी, इधर से चोर निकल रहे थे, उन्होंने देखा ओ ये लग रहा है इसमें धन है, तो धन समझ के उठाए। माँ कह रही ठहर जा, कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जितने ये चने हैं जाओ उतने उतने, जो चना खाएगा वही रुद्री देगा। दूसरा, एक बार माता सांदीपनी के यहाँ ही दुर्वासा जी आए, संत महापुरुषों से जो सुना और जो मिले लेख मिला वो मैं आपको पुनः बता। तो मांगा भिक्षा दीजिए, अम्मा निकल के आई, कहा दुर्वासा है, मना करने, कहा भगवान आज तो कोई सेवा नहीं, बस जल की सेवा हो पाएगी, आज नहीं है। दुर्वासा जी कोई साधारण महात्मा तो है नहीं, और दुर्वासा जी ने देखा कि चना रखे हैं,
अम्मा ने वो चना इसलिए रखे हैं क्योंकि ये चने जा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें दे देना है। इन्होंने श्राप दे दिया, चना खाने वाला तुमने हमें ऐसा कहा, जो खाएगा वही मृत्यु जाएगा। ब्रह्मगानी थे इसलिए उनको ये पता है चना माने दिए, क्यों दिए। अच्छा, एक प्रश्न और उठता, प्रश्न में प्रश्न कि माँ जब जान रही थी ऐसा है तो देना नहीं चाहिए था, क्यों ना देती। भगवान सर्वसमर्थ थे इसलिए दिया कि भगवान इस सामर्थ्यवान है, ऐसे संभाल लेंगे। लेकिन दिए सुदामा जी को, मित्र का कष्ट मित्र को नहीं होने देंगे, इसलिए भगवान इसको दूर कर देंगे। इसलिए सुदामा जी ने सोचा यदि चना, सुनिए भैया, अगर सुदामा जी चना खा लेते तो सुदामा जी का क्या हाल। सुदामा जी ने खा लिया कोई बात नहीं, भगवान ने उन्हें बचा ही दिया। लेकिन भगवान यदि खा लेते, और भगवान भक्त का श्राप दूर नहीं करते हैं, वो स्वीकारते हैं, तो बताओ अगर भगवान ऐसे दरिद्र हो जाते हम लोग कहाँ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब इसलिए सुदामा जी ने स्वयं चने खा लिए और भगवान को नहीं खाने दिया, यही सच्चाई है। और इसलिए ही भगवान इतना रोए कि पानी रखा रहा परात में, लेकिन आंसुओं से जल पैर धो दिए। ये है मित्र की सच्चाई, मित्र का दुख रज मेरु समाना। इसलिए भगवान इसलिए कि विश्व को बचाने के लिए तुमने अपने आप को ऐसा बना लिया, धन्य है मित्र। तो आज से और जो लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र थे, ये कितने लोग बैठे हो बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक। अब मैं व्यासपीठ से पूछना चाहता हूँ, आज तक किसी ने किसी भी पुस्तक में कहीं भी ऐसा पढ़ा जब सुदामा जी फला गांव में या फला जगह भिक्षा मांगने गए, बता दो हमें, बोलो ना, कहीं नहीं मिलेगा, गए ही नहीं। क्योंकि सुदामा जी ब्रह्म वित्तमा है, ब्रह्म रूपी धन है, और जिसको ब्रह्म मिल जाए वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं। कथा समझ में आई, बोलो ना राधे राधे राधे। हमें लगता बच्चे ही ने ज्यादा अन्न खाया है, उसी की आवाज। आप लोग तो ऐसे शांत हैं, चाय मंगवाई जाए। राधे। अभी हमारे भक्तजन पिता बहुत दूर तक बैठे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने ध्यान से कथा। और वास्तव में जब कथा ही कही जाएगी तो सुनने वाले तो आएंगे ही। भगवान ने चने सुदामा जी ने खाए, सुदामा जी शिक्षा पूर्ण हुई गए, भगवान की शिक्षा पूर्ण हुई। भगवान ने भी कहा गुरुदेव दक्षिणा। गुरुदेव ने कहा मुझे चाहिए नहीं, गुरु माता से पूछ लो, क्योंकि माँ का अधिकार है पुत्र पे मांगने। भगवान के माँ ने कहा कन्हैया मेरा अकेला पुत्र था, ये समुद्र बहा लेगा, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो, आप समर्थवान हैं। इसलिए जो सामर्थ्यवान होता है उसी से कहा जाता है। अगर भाई आपके पास गाड़ी है तो आपस से मांगी जाएगी, दूसरे के पास है नहीं, कहां से। तो भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा अवश्य मां। और भगवान समुद्र के पास गए, पुत्र लाओ, माँ का बहा के लाए हो गुरु माता का पुत्र। कहा मेरे पास नहीं, हमारे यहाँ एक शंखासुर रहता है, हो सकता उसके पास हो। भगवान गए, शंखासुर का पेट फाड़ दिया, लेकिन बालक नहीं मिला। तो भगवान ने कहा ऐ शंखासुर, हमने तुम्हारा अनायास वध कर दिया है, तो आज से हमारे सदस्य ही तुम्हारी पूजा होगी, बल्कि हमसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। बोलो राधे राधे। आप नित्य सुनते हो, इसीलिए कथा सुनी जाती है। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मृत कुंडली गात्सम सभा ही अभ्यंतरा शुचि। जो अपवित्र है वो भी पवित्र हो जाता है। कब? यह स्मृत कुंडली गाक्ष, कुंडली गाक्ष जानते हैं? ऐसे कहा जाए तो सब लोग जान जाएंगे, और यदि अर्थ निकाला जाए तब बहुत अच्छा लगता है। अर्थ वही है, लेकिन देखिए पुंडरीक कहते हैं कमल, सही है ना, पर्यायवाची है व्याकरण में। कमल का पर्यायवाची पुंडरीक, और यक्ष कहते हैं नेत्र को। अब अर्थ क्या आया?
जिसके कमल के समान नेत्र है, अर्थात वही पुंडरीकाक्ष अर्थात भगवान नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। इनका स्मरण करने मात्र से हमारे अंदर और बाहर दोनों से हम पवित्र हो जाते हैं। या स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरा शुचि। पहला मंत्र यही होता है, बैठते ही आपको पवित्र किया गया और उसके बाद में आपको भोजन में बिठाया गया। तो दूसरा काम है आसन शुद्ध करो जहां बैठे हो, फिर आचमन कराया गया, हम शरीर शुद्ध। इसके बाद में वरुण का लोटे में जल में सभी का देव तीर्थों का देवों का नदियों का आवाहन, जिससे शुद्ध से आपका पूजन हो। फिर दीपक का पूजन होता है। क्यों? हमारे हृदय में भी ज्योति है और वहां भी ज्योति है। जो हम कर रहे हैं वो देखने वाला है ब्रह्म रूप ज्योति, है ना। और आपने देखा होगा, चाहे आप दीपक जलाइए, चाहे मोमबत्ती जलाइए, चाहे लकड़ी जलाइए, इसकी लौ सदैव ऊपर जाएगी। चाहे कोई वस्तु फेंको ऊपर तो गुरुत्वाकर्षण है, ये साइंस कहती है कि नीचे ही आता है, लेकिन जलने वाली लौ कभी नीचे नहीं। भले लकड़ी आप इतनी ऊपर कर दो, ऊपर ही लौ जाएगी। क्यों? ये सब सूर्य के द्योतक हैं। सूर्य माने आकाश में रहता है ना, उसी से प्रकाश मिलता, हम सबको दिखाई देता। और एक बात बता दे, जब समय है ही तो हम लोगों ने जब इसकी कथा सुनी थी विराट रूप सृष्टि वर्णन की, बहुत सूक्ष्म में कह गए। मैं कह रहा हूं सभी इंद्रियों के देवता हैं, सभी इंद्रियों के देवता हैं। मन के देव हमारे कर्मेंद्रियों के देव क्या हैं? जैसे ज्ञानेंद्रियों के देव हैं, नेत्रों के देवता हैं भगवान सूर्य। अब आप कहोगे क्यों सूर्य ना हो तो दिखाई ना दे? आप कहोगे कि रात में तो महाराज सूर्य नहीं होता, फिर कैसे? आंख से दिखाई। भैया आंख से अगर दिखाई देता होता तो आपको अंधेरे में भी दिखाई देता। बोलो ना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सूर्य के ये नेत्रों के देवता हैं भगवान सूर्य। इसके लिए आपको चाहे दीपक हो, चाहे ये लाइट हो, लेकिन ये सब हैं उसी के द्योतक। इसलिए जब भी दीपक जलता तो लौ ऊपर जाती है। इसलिए हमें अंधेरे में भी प्रकाश की आवश्यकता देखती है, क्योंकि सूर्य ही हमें दिखता है, सूर्य के द्वारा ही हमें दिखाई देता है। ये तो हमारे लेंस लगे हैं, एक शक्ति सूर्य की है। और पग के देवता है विष्णु। अब आप कहोगे पग के देव क्यों? विराट स्वरूप पूरा विश्व कौन धारण किए हैं? भगवान। इसलिए शरीर कौन धारण करता है? पैर। पैर धारण करते हैं ना, पैर के ऊपर सारा शरीर है। इसमें किसी ने एक समय बहस करी थी कि ये तो हम श्रेष्ठ हो गए, बहुत चर्चा चली थी। अरे ज्ञान को अज्ञान में मत बदलो, ज्ञान दो तो वो दो जो यहाँ से प्रवेश हो, यहाँ जम जाए। पग के देव विष्णु इसलिए हैं क्योंकि विश्व को वो धारण करते हैं, और ये शरीर ही विष्णु है, ये विराट रूप ही विष्णु है। यदि आपके पैर ना हो तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, और सारी शक्ति पैर में। इसलिए जब भी नमन करा जाता है तो पैर को ही नमन किया जाता है, और वो भी नाखून, दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बायां। अब आपको बताएं, जितने लोग सुने बुरा लगे ना, हमारे नौजवान भाई बंधु, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, वास्तव में कुछ चाहते हैं, तो फिर पैर के नाखून ही छूना। और बहुत लोगों को हमने देखा वो वास्तव में पैर के वो नाखून ही छूते हैं, क्योंकि वहां विष्णु का वास है, पग के देव है, और उनसे जो शक्ति मिलती है उससे तुम्हें सारी चीजें मिलती हैं जो कि संसार में कहीं किसी दुकान पे नहीं मिलेंगी। नित्य बंधन करने से ये मिलती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो विसेवना चत्वारि तस्य बल धनते आयुर्विद्या ये सो बल। ये नमन करने से मिलता, जब ठीक से नमन करोगे। और ये नहीं अब पहले जींस झुका नहीं जाता तो गांठे छू रहे हैं, अब गांठे छुओगे तो गांठों में शनि का वास है, दूसरे का शनि तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें गांठों का दर्द तैयार हो जाएगा। याद रखना, आज के बाद नमन करना है तो, और नहीं मन है तो ना करिए, लेकिन अगर नमन करो तो ठीक से। इसलिए कह रहा हूं कि कल्याण हो, हित हो।
डॉक्टर वही दवा देता है, भले कड़वी हो लेकिन जो तुम्हारे फायदे की होगी। बोलो सही है? इसलिए बुरा लगे या भला लगे, जो हितकर बात होगी वही कहनी पड़ती है। बोलो राधे। तो जिह्वा के देवता है वरुण, क्योंकि जब तक मुख में लार रहती है तब तक आपको स्वाद मिलता है, और जैसे मुख की लार खत्म हो जाती है तो स्वाद चला जाता है। फिर क्या कहते, बोले जबान सूख गई, राधे राधे हो गई, चले गए, यहाँ से नहीं है। इसलिए कहा। और इंद्र भुजाओं के देवता है, माने रक्षा का भार है। जैसे कुछ भी आता हाथ रोक लेते हैं, रक्षा करते हैं। पग हमें सिखाते हैं, 4 वर्ण चारों इसी शरीर से है। मुख क्षत्रिय, भुजाओं से, मुख से ब्राह्मण, अग्नि। और अग्नि में भगवान 2 ही प्रकार से प्रसन्न होते हैं। अग्नि में स्वाहा, और ब्राह्मण को भोजन कराओ, कहते आहा, हो गया कल्याण। हाँ, 2 ही मुख है, दूसरा है नहीं। भगवान कहते हैं, इसलिए अब मुख के देव हैं भगवान अग्नि। और ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। कोई यदि ये कहे कि हमको छोटा या बड़ा कर दिया, तो भैया कोई छोटा बड़ा नहीं, सब अपनी अपनी जगह में महत्व रखते हैं। सच बताओ, पैर ना हो तो हाथ, सब पूरा शरीर बेकार, और सारा शरीर हो, मुख ना हो तो भी सब धराशायी है। कहने का तात्पर्य, यदि हर चपरासी कहेगा हम अधिकारी बन जाएंगे, फिर चपरासी वाला कौन करेगा? फिर तो ये संसार ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए सबको अपनी अपनी जगह पर अपने दायित्व को समझे, तभी। और उन्नति का एक ही साधन है सेवा। जो नित्य सुबह जल्दी उठते हैं, झाड़ू बहार कर लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं, उनकी आत्मा से पूछो, दिनों भर, पूरे दिन भर वो ताजगी में जागृत रहते हैं। और ना मानो तो प्रैक्टिकल करके देख लो, जिस दिन जो करता है वो जानता है उसके हृदय को कितनी प्रशंसा मिलती है। भगवान का गुण है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे होती है आत्म शुद्धि। फिर ज्ञानी मानी अभिमानी सेवा कर पाना क्या जाने। वो क्या करेगा सेवा, वो तो अपने धन के और शरीर के मद में अचूर है। सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने कहा, और इसके बाद में पूजन की क्रिया में जोड़ रहा हूं, इसके बाद में होता है घंटे का पूजन। घंटी, घंटी जानते हो क्या है? घंटा तो है, लेकिन घंटी का पूजन। घंटी में आप ऊपर गौर किए होंगे, कितने लोग जानते हैं घंटी में ऊपर किसका निशान होता है? बताओ जरा, कोई नहीं जानते? और कोई जानता है? रोज बजाते देखते तो हो। गरुण बने होते हैं, सही बताओ? ऐसे उनका कान होते हैं, मुख होता, गरुण होते हैं। गरुण का चिन्ह है ये। गरुण भगवान के वाहन है, इसलिए गरुण का पहले पूजन होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घंटी का पूजन, उसके बाद में शंख का पूजन होता है। इसलिए शंख का मंत्र है, भगवान कहते हैं, तुम पूरा सागरोत्पन्न हो, तुम पहले सागर से उत्पन्न हुए। और विष्णु विद्यता करे, विष्णु ने अर्थात भगवान कृष्ण ने तुम्हारा पेट फाड़ दिया। और नमिता सर्वदेवस्य, सभी देव नमन करते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं, 5 जन्य नमोस्तुते। ये शंख का, भगवान शंख को हाथ में लिए और सीधा संयमनीपुरी पहुंच गए। यमराज ने देखा, धर्मराज बोले, महाराज, यमराज बोले, क्या प्रभु आज्ञा? भगवान ने कहा, गुरुपुत्र आया है, उसे लाओ। यमराज बोले, ऐसी विधा तो नहीं है जो मर के आ जाए वापस हो, लेकिन जब आप ही आ गए हो तो हम कैसे न दें। यमराज ने जाकर के गुरु के पुत्र को भगवान को दिया। भगवान ने आदेश कर दिया, गुरुपुत्र विहानी तम निज कर्म निबंधनम अनायसो महाराज मच्छासन पुरस्कृत। लाओ। देरी न लगाई, यमराज ने लाके दिया। क्यों? भगवान कहीं और जाते तो पहले पूजन होता, बिठाया जाता। यमराज ने पूजन नहीं, दिखाया नहीं, अंदर नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? भगवान अगर अंदर जाते तो 28 नरक हैं। जितने नरक में पड़े थे भगवान का दर्शन करते सब अपने आप उद्धार हो जाते। इनकी तो सब दुकान ही बंद हो जाती, कहने का तात्पर्य। इसलिए यमराज ने भगवान को बाहर ला के दिया। और एक बात है, मर गया जो वापस कैसे आया? तो आप इसके लिए उदाहरण सुनो। किसी को फांसी हो जाए, किसी को फांसी हो जाए
और वो फांसी पे चढ़ने वाला हो, तख्ते पे पहुंच गया हो, फंदा डालने वाला हो, और उसी समय यदि राष्ट्रपति का आदेश आ जाए कि इसे फांसी नहीं होगी, बोलो होगी? नहीं हो सकती। तो भगवान क्या है? हमारे राष्ट्रपति हैं। इसलिए भगवान जब गए तो गुरु के पुत्र को वापस ला करके दिया। संदीपनी भगवान से कहने लगे, कृष्ण मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मेरा ये आशीर्वाद है, युगों युगों तक इतिहास में तुम्हारी गाथा गाई जाएगी आशीर्वाद देके। अब भगवान ब्रज में आए फिर से मथुरा में। तो जिस समय कंस का उद्धार किया था, ग्वाल वालों को अनायास ही भेज दिया, जबरदस्ती बाबा नहीं जा रहे थे, रोते हुए सब गए। तब से भगवान का इंतजार। इधर अक्रूर से मिले, अक्रूर के घर जाकर कुब्जा का मनोरथ किया, अक्रूर को भेजा हस्तिनापुर। कुंती की खबर लेकर के आए, बतलाया हम हिरणी जैसे भेड़ियों के बीच में रहे, ऐसे में रह रही हूँ, हमारे आप ही रक्षक हैं। भगवान ने सुना, भगवान ने कहा अवश्य हम रक्षा करेंगे। और इसके बाद में भगवान उदास रह रहे, तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आप उदास काहे रहते हो? भगवान ने कहा उदास रहने का एक ही कारण, ब्रजवासी हमें बहुत याद आते हैं। उद्धव जी ने कहा क्यों? बोले वो गोपिकाएं हमें बहुत याद आते हैं, बहुत याद कर रही हैं। भगवान बोले तो हम, तुम उन्हें याद ना करो। बोले याद कैसे न करें, वो हमें याद कर रही हैं। उद्धव जी बोले तो हम ज्ञान दे के चले आए। भगवान बोले अवश्य चले जाओ। और भगवान ने अपना ही पीताम्बर दिया और अपना ही रथ दिया और अक्रूर को भेजा। अक्रूर उद्धव को भेजा और उद्धव जा रहे हैं, जैसे वृंदावन के निकट पहुंचे हैं। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान है, इसलिए भगवान ने भेजा। और उद्धव वृंदावन के निकट पहुंचे तो कांटों में इनका वस्त्र लिपट गया। मानो ये कांटे समझा रहे हैं कि लिपट कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा प्रेम पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने, तुम्हारा प्रेम पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव ने जैसे तैसे छुड़ाया और शाम के समय जब घर पहुंचे, किसी ने जाना किसी ने नहीं। बाबा नंद ने बड़ी आव भगत करी। और सुनो, बाबा नंद जब भाव भगत करके भोजन पानी हो गया, रात्रि में अपने बैठे, जैसे कोई रिश्तेदार आता है रात में बैठते फिर बात होती, आराम से बात होने लगी। बाबा नंद ने कहा और मेरा कन्हैया मुझे याद नहीं करता है क्या? यशोदा मैया आ गई, कन्हैया की बात सुनते ही अश्रुधार बहने लगी। माँ यशोदा का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। बाबा ने कहा जिन्होंने गिरिराज से को उठा करके इंद्र से रक्षा करी, जिन्होंने सर्व को मर्दन करके हम सब की विषाक्त जल से रक्षा करी, क्या वो कृष्ण हमें भूल के नहीं आएंगे? उद्धव जी कहने लगे बाबा वो कृष्ण कहीं और नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है, वो कहाँ नहीं है, यहाँ भी है वहाँ भी है, जहाँ कहो वही है। ज्ञान देने लगे उद्धव। बाबा कहने लगे उद्धव तुम तो ऐसे ज्ञान दे रहे हो जैसे कोई बहुत प्यासा हो और वो कह रहा हो भैया जल दे दो, और जल जिससे मांगा जा रहा है वो क्या कह रहा है? बोले भैया हैंडपैप में जल है, हमारे भैया कहें भैया वहां जल धरा है बाल्टी में, भैया वहां जल है, नहर में पानी है। बताओ पानी का ज्ञान देने से क्या उसकी प्यास चली जाएगी? नहीं जाएगी। बाबा ने कहा तुम जो कह रहे हो उद्धव पानी का ज्ञान देने से प्यास नहीं जाती, मेरी प्यास तो मेरे गोविंद का दर्शन करने पे जाएगी। और रो करके कहने लगे अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, नेह लगाई छोड़ गए तृण सम, डारी गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, काहू के मन की को न जाने। लोग हंसते हैं, कभी कभी भक्त हंसते हैं, रोने लगते, भाव में आ जाते हैं, नाचने लगते हैं, पड़ोसी हंसता देखो ही नहीं, लेकिन वो क्या जाने हैं। काऊ के मन की को न जाने, लोगन के मन हंसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। बाबा कह रहे हैं सूरदास प्रभु तुम रे
तरस बुनो ले हो करवट काशी अखियां हर दर्शन की प्यास। अगर श्याम ना मिले तो ये जीवन नहीं है। सूरदास ने पद लिखा ले हो करवट काशी। सुबह का 4 कब बज गया किसी ने जाने, रात बीत गई बात करते करते। बाबा आनंद ने देखा सुबह हो गया, ब्रजांगनाएं अपने अपने घरों की देहलियों पे सुंदर से दीपक जला करके वास्तु का पूजन किया, दधि मंथन करने लगे। उद्धव ने भी स्नान आदि करके तब तक सूरज निकला, बाहर निकले तो ब्रजांगनाओं ने जाना भगवान का कोई मित्र आया है, मानो भगवान को ही समझकर मिलने आई। ब्रजांगनाओं ने पूछा मेरे गोविंद कैसे हैं, क्या वो हमें भूल गए हैं? कहा नहीं, क्यों नहीं आए, कब आएंगे? बोले वो गए कब थे जो आएंगे, तुम्हें पता नहीं? जहां बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बकता बड़ जोगी। ऐसे कोई स्थान नहीं जहां होना, अरे दिखता नहीं पर जाता हर जगह, और बिना मुख के बोलता है। अर्थात अध्यात्म से सिखाने लगे। गोपिकाएं कहने लगी ये तुम मत सिखाओ, हमें पता है 1 नंबर का छलिया है, जैसा देखने में ऊपर से काला और अंदर से भी काला है। गोपिकाओं ने कहा जब ऐसे, उद्धव बोले तुम नहीं जानते हो, तुम्हें नहीं पता है कैसा छलिया है। वो उसने ऐसे हमको छला जैसे जब तक वृक्ष पे पक्षी रहते हैं, जब तक उसमें फल रहता है, फल खत्म वृक्ष परिंदे उड़ जाते हैं। जब तक मनुष्य के पास धन रहता पुरुष के पास, तब तक गणिका उसका खूब सेवा सत्कार करती है, और धन खत्म तो गणिका वो वैश्या भी धक्का दे दी, जाओ। ऐसे चले गए जब तक ब्राह्मण बड़े बड़े आशीर्वाद देता है यजमान को। कब तक? जब तक बढ़िया भोजन होकर के दक्षिणा न मिले। दक्षिणा मिली नहीं फिर चले जाते, फिर पलट के नहीं देखते, बोलो राधे राधे। जैसे वो चले जाते हैं ऐसे ही हमारे वो कृष्ण मुझे छोड़ के चला गया है। और तब तक एक भौरा आ गया गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, इसी को मधुप की गीत गाया। कहा ब्रजांगनाएं कहते हैं मधुप की तब बंधो इस प्रसंगे पत्निया, ऐ मधुप तब बंधो, तू भी कृष्ण का ही मित्र है, उसी का सखा है। क्यों? तू भी काला और वो भी काला, और जो तेरा गुण वही उसका गुण है। तो भी हर फूल पे बैठता लेकिन किसी से प्रेम नहीं, और वो भी हम सबसे मिला लेकिन किसी को साथ में नहीं ले गया, न साथ में रहा। इसलिए सुन, तेरी मूंछों में जो केसर की महक आ रही है सुगंध, वो हमें पता है कृष्ण के बनमाला की केसर लगा के आया है। यो जैसे कहा तो वो भी उड़ के चला गया गुनगुनाता हुआ। तुझे भी बुरा लग गया? उद्धव कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं। ब्रजांगनाएं कह रहे हैं सुनो, एक की बात कौन करे? हर युग में छल किया, सतयुग में हिरण्याक्ष को ऐसे नहीं मार पाए तो सूकर बन के चले गए, मार दिया। और हिरण्याकश्यप ने इतने वरदान मांग लिए तो उसे न नर बने रह गए न पशु, नरसिंह बन के मारा, छल नहीं किया। त्रेता में बाली सामने से नहीं मार सकते, पेड़ की आड़ में छुप के मारा, छल किया। राजा बलि के यहाँ 52 बन के आए, और जब मांग ली 3 पग भूमि तो विशाल बन के सब कुछ ले लिया। छल नहीं, 1 नंबर का छल लिया। जब ईगो गो की कहानी बता दी, अब उद्धव मत्था पकड़ के बैठ गए। हम तो सोच रहे थे हम ही ज्ञानी, ये तो ज्ञानी होते हुए भी इतने भगवान के प्रेम में भी है, इनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा जी वाली बात आज सिद्ध हो गई कि ज्ञानी होते हुए भी यदि भक्ति नहीं तो ज्ञान तुम्हारा बेकार है। गोपिकाओं ने कहा हम तो गोविंद के भक्ति हैं। उद्धव ने कहा अब हम और प्रश्न नहीं करेंगे, हमें जहां भगवान ने जो लीला करी दिखाओ। सबने दिखाया, स्थान बदलाया, और अब कहा कोई पत्र लिख दो, हम आपकी पत्र दे देंगे। राधा जी पत्र लिखना चाहते हैं, जो पत्र लिखने बैठती हैं इतने अश्रु गिरते हैं, एक शब्द नहीं लिखता, गीला हो जाता, हटा देती हनी को। बस अब क्या करें? इसके बाद में अब भगवान ने क्या किया? उद्धव ने कहा जाओ हम तुम्हारी बात कहेंगे। उद्धव यहाँ से चले, भगवान के पास में आए और भगवान से कहा प्रभु ऐसे प्रेमी जनों को मिलो ना। भगवान बोले अवश्य। अब बात समझ में आई? हाँ प्रभु। और सुनो, उद्धव ने कहा प्रभु एक काम और करना, हमारे इस जीवन छूटने के बाद हमें चाहे जो जन्म देना, पशु बनाना, पक्षी बनाना,
यहाँ तक कि मनुष्य बनाना या फिर चाहे पहाड़ बना देना, लेकिन निवास स्थान हमें वृंदावन में देना, ब्रज में देना, ब्रज में स्थान दे देना। क्यों? ब्रज में स्थान मिलने का एक लाभ ये लगा है, कहीं न जाओ कैसे भी ब्रज में आपका देह छूटता है तो मुक्ति मिलती है। इसी बात को रसखान ने अपनी पद में लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार, और जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डार, पाहन हो तो वही गिर गो, जो धर्यो नपछत्र पुरंदर तारन। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। ऐसे भगवान ने गोपिकाओं का सुंदर उद्धव। अब यहाँ से आपको हम सीधा भगवान की लीला में ले चलते हैं। अभी भगवान की सुंदर झांकी देखें, दर्शन करें। सुनो, अस्थि प्राप्ति दो पत्नियां हैं कंस की, इनके पिता जरासंध उनसे जाकर के कहा, जरासंध 23 छोड़ी सेना लेकर के आए। अस्थि प्राप्ति जानते हो, कंस जैसा हाल उसी का होता है जिसको ऐसी आदत होती है। अस्थि माने है और प्राप्ति माने मिल जाए और मिल जाए, माने जितना है उतने पे जिसको संतोष नहीं, ये सोचता है और लाओ और लाओ, उसकी कभी भी आत्मा शांति नहीं होती। उसका हाल यही होता है। जाकर के जरासंध से कहा, जरासंध ने 23 छोड़ी के साथ 17-12 आक्रमण किया। 18वीं बाण में मिलेच्छों की सेना लेकर के आए, जिसमें कालेवन है। कालेवन से भगवान लड़े और रण छोड़ के भाग खड़े हुए। मुचकुंद जी सो रहे थे, वहां भगवान छिपे। इसने मुचकुंद को जगाया और उनको वरदान था, जगते ही दृष्टि पड़ी, कालेवन जल के भस्म हुआ। इधर भगवान ने इशारा किया, दाऊ भैया, जरासंध से लड़ते हुए सीधे पर्वत पे चढ़े। भगवान भी पर्वत पे आ गए। इसने पर्वत के चारों तरफ अग्नि जला दी, सोचा जल के मर जाए। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश किया, समुद्र के बीचों बीच में द्वार 48 कोस की द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। समस्त अपने मथुरा परिकर को लेकर के भगवान द्वारका में निवास करने लगे। और बलराम जी का विवाह रेवती कन्या रेवती से हुआ। और भगवान कृष्ण के लिए संदेशा आया है। भीष्मक राजा हैं, जिनके 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है, रुक्मी, रुक्मसेन, रुक्माऊ, रुक्मध्वज, रुक्माली। रुक्मी सबसे बड़ा है, रुक्मिणी अकेली बहन है, विवाह के योग्य है। रुक्मिणी भगवान से मन ही मन प्रेम करती है। और इधर भीष्मक राजा ने कहा रुक्मी से, देखो तुम्हारी बहन विवाह के योग्य है, वर ढूंढो। इसने कहा हमारा मित्र है शिशुपाल, जाओ हम फोन से बात कर देते हैं, तीसरे दिन बारात आ जाएगी। पत्र भेज दिया है। रुक्मिणी ने जाना, तीसरे दिन बारात आई, क्या करें। रुक्मिणी ने भी पत्र लिखा और एक ब्राह्मण को दिया। द्वारिका में भगवान से कहा, प्रभु भुवनैक सुंदरम, आप त्रिभुवन में एक सुंदर हैं और आप ही अच्युत हैं जो सबको परास्त कर सकते हैं। और यदि आप ना मिले तो मैं जीवन शांत कर लूंगी, विवाह करूंगी तो तुमसे, हमें ले आओ। और अगर आप ऐसे सामने से नहीं आ सकते हो तो रुक्मिणी जी ने लिखा पत्र में, पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा, हमारे नगर के पूर्व में कुल देवी का मंदिर है। जब भी किसी कन्या का विवाह होता पहले वहां पूजन करने जाती है, तो हम पूजन करने वहां आए, आप रथ लेके वहीं आ जाओ, वहीं से हमें लिवा के चले चलो। भगवान के पास पत्र गया, भगवान ने पढ़ा, ब्राह्मण को साथ में लेकर के चले। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आया। भगवान के लिए सुंदर शिशुपाल के लिए तैयारी लिए जा रहे थे। तब तो सगाई और सब एक ही दिन नहीं होता था, बारात कई दिनों रुकती थी। सगाई के लिए सामान लेके जा रहे थे। उधर से द्वारिकाधीश आ गए। जैसे देखा भीष्मक राजा ने, वाह द्वारिकाधीश आ गए आप, तो सेवकों ने जाना यही है, सारी सामग्री। भगवान बोले इसकी क्या जरूरत, आप कैसे मना कर दें। तो बोले ठीक है ठीक है। नर नारियों ने देखा और कहा, यदि हमारी रुक्मिणी के लिए है, यही है, हमारे गोविंद ही हमारी रुक्मिणी के लिए है, तो हे प्रभु हमारे जीवन का जो पुण्य हो मिल जाए, हमारी रुक्मिणी के पति यही हो जाए। भगवान बोले चिंता न करो, हम ही हैं। इधर रुक्मिणी तैयार हो रही थी, मेहंदी लगाई जा रही है। सज करके थाली पूजन के लेकर मंदिर में आई। इधर से भगवान मंदिर के सामने पहुंचे।
पूजन हुआ, माता से आशीर्वाद मांगा, माँ हमारा मनोरथ पूर्ण करो। माँ प्रसन्न हुई, सीता रूप में त्रेता में पूजा की, इसमें रुक्मिणी रूप में, यही है लक्ष्मी जी। और माता प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, क्या जाओ तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, सुन सी सत्य अशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। यही भांति गौरी अशीष सोने सिया यही भांति गौरी अशीष सोने तुलसी भवानी पूजे पुने पुन मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजे पुने पुन मुदित मन मंदिर चले। जैसे पूजन हुआ, खसी माल मूरत मुस्कानी विनय प्रेम बस भई भवानी। जाओ मनोरथ पूर्ण, पूजा करके बाहर निकले, देखा भगवान। इधर शिशुपाल ने जैसे सुना कि द्वारिकाधीश आ गए, इशारा किया जाओ सेवकों को सुरक्षा में खड़े हो जाओ, कहीं रुक्मिणी को लेके न जाए। और भैया आ जाओ रुक्मिणी को लेकर के, बढ़िया सुंदर झांकी का आप सब दर्शन करें। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के, जैसे रुक्मिणी नहीं देख रही है कहाँ है प्रभु, हमारे प्रभु कहाँ हैं, दिखाई नहीं दिए। तब तक भगवान ने इशारा किया, भीड़ लगी थी, आओ। रुक्मिणी जी आगे बढ़ी और इतनी सुंदर लक्ष्मी जी, इतनी सुंदर। अच्छा, लक्ष्मी किसे नहीं प्यारी होती? अच्छा, हम आपकी बातें नहीं करो, छोटा लाला हो, उसे खिलौना दो, गुस्से में होगा फेंक देगा। अब पैसा देता तो चाहे सोता हो, छुटवे न ऐसे दबा लेता है ना। तो लक्ष्मी सबको प्रिय, और लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी है। देख करके सेवक क्या कह रहे हैं, एक कह रहा है इनके कान का कुंडल देखो कितना सुंदर लग रहा है, बोलो श्री नारायण भगवान की बहुत सुंदर। ये है आनंद। रुक्मिणी जी को लेकर के सखियां आई और रुक्मिणी जी चल रही हैं। एक कह रहा है इनके पैरों की पायल देखो कितनी बढ़िया बज रही है, दूसरा कह रहा है रूप देखो कितनी सुंदर लग रही। और सब रूप माधुरी में खो गए, सौंदर्य में। रुक्मिणी जी गई, भगवान ने हाथ पर लग पे बिठाया, चल पड़ी। तो ये कह रहा है रथ कितना सुंदर, दूसरा कह रहा घोड़े सब सफेद, तीसरा कह रहा चल बहुत अच्छे रहे। एक ने कहा भैया ये सब कर रहे हो, हम आए किसके लिए? बोले रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए। तो बोले रुक्मिणी कहाँ है? सखियों से पूछा कहाँ है? सखी बोली तुम सब भांग पी के आए होगा। रुक्मिणी को तो भगवान ले गए कृष्ण, जैसे कहा ले गए। शिशुपाल को पता चला, भगवान रुक्मिणी को बिठा के चले रथ लेकर के। इधर शिशुपाल को पता चला, चल पड़ा अस्त्र लेकर के। रुक्मिणी ने कहा कोई नहीं जाएगा कहीं, हमने आपसे वादा किया था बहन का विवाह करने के लिए, और सुनो मैं ही जा रहा हूँ। यदि मैं कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस ना ला सका तो कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। आहत्वा समरे कृष्णम प्रत्युहाम च रुक्मिणी कुंडिनम ना प्रवेशामि सत्यमे तद्ब्रजेमिमाम। मैं ये सत्य कह के जा रहा हूँ प्रण करके। रुक्मिणी चला। भगवान इधर जब भगवान आए तो दाऊ भैया भी नारायणी सेना लेकर के आए। रुक्मिणी युद्ध करने लगा भगवान से। भगवान युद्ध करते हुए रुक्मिणी को पकड़ लिया, जैसे मारना चाहे उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पैर पकड़ लिए। प्रभु मारो नहीं, मेरा भाई अर्थात आपका भी तो जीजा करने का कोई साला तो होना चाहिए। भगवान ने नहीं बनाया। उसी समय दाऊ भैया ने सारी सेना का संहार कर डाला और इनका शिरच्छेदन कर दिया। जैसे मुंडन किया तो कर्म डांट करके दाऊ भैया ने कहा क्या ऐसा कोई करता है? दाऊ भैया से भगवान बोले अभी मत डांटो, घर में डांट लेना। और रुक्मिणी को समझाया हमारे यहाँ तो ऐसा सुरवेर में होता ही है, और फिर जब तुम्हारी बहन हमारे कन्हैया से प्रेम कर लेते तो विवाह कर देना चाहिए था। और सभी ने कहा कोई नहीं जाए, अब भगवान की आरती होने जाती है, आरती और प्रसाद लेकर ही माता बहन प्रस्थान करेंगे। बहुत समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय। हमारे सखाओं को ले आइए कृष्ण रुक्मिणी को, और भगवान को लेकर के। अब रुक्मिणी को लेकर भगवान आए द्वारिका में। कहाँ है भाई? बोले रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान की।
और रुक्मिणी को जब लेकर के आए द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में, अब रुक्मिणी को सुंदर से विधिवत विवाह द्वारिका में हुआ। सबने सजाया और सभी ने, रुक्मिणी की यही एक कामना है और क्या कह रही हैं, ऐ बहना, ऐ सखियों, आओ प्रेम से गाओ अपने रुक्मिणी के लिए। क्या कह रही है रुक्मिणी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हमें श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कुर्सी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। और एक बात कही, क्या ऐसी सजा मेहंदी जो कबहू ना छूटे, ऐसी लगा, ऐसी पिन्हा चूड़ी जो कबहू ना टूटे, अमर सुहाग की बिंदिया लगा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पिन्हा बिछिया जो कबहू ना टूटे, ऐसी लगा महावर जो कबहू न छूटे, अमर सुहाग का सिंदूरा लगा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। यूं कहा और कहा, किसी ने पूछ दिया, अरे भाई शादी की बात कर रही हो, ये बताओ तुम्हारी सगाई कब हुई, बिना सगाई के शादी कैसी? तो रुक्मिणी जी कहते हैं कि सत्संग में मेरी हो गई सगाई। बात करो, बोलो नारायण भगवान की जय। सत्संग में मेरी हो गई सगाई और सदगुरु ने मेरी शादी कराई, इसलिए और किसी के अवसर में क्या कह रही, उन्हीं को बुला के हथले बातों करा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। सबने सुंदर से सजाया, रुक्मिणी जी ने सुंदर से भगवान श्याम के गले में माला डाल दिया। खड़े हो जाइए प्रेम से, खड़ा हो जाते। अच्छा एक बात और देखिए।